ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साई सच्चरित अध्याय 15। इस अध्याय में हम देखेंगे नारदीय कीर्तन पद्धति, श्री चोलकर की शकरही चाय और दो छिपकलियों की कथाओं का अध्ययन करेंगे। पाठकों को स्मरण होगा छठे अध्याय के अनुसार शिरडी में रामनवमी उत्सव मनाया जाता था। ये कैसे प्रारंभ हुआ और पहले वर्ष ही इस अवसर पर कीर्तन करने के लिए एक अच्छे हरिदास के मिलने में क्या क्या कठिनाई हुई, इसका वर्णन भी यहाँ किया गया है। इस अध्याय में दास गुण की कीर्तन पद्धति का वर्णन होगा। नारदीय कीर्तन पद्धति। बहुधा हरिदास कीर्तन करते समय एक लंबा अंगरखा और पूरी पोशाक पहनते थे। वे सिर पर फेटा या साफा बांधते थे और एक लंबा कोट तथा भीतर कमीज, कंधे पर गमछा और सदैव की भांति एक लंबी धोती पहनते हैं। एक बार गांव में कीर्तन के लिए जाते हुए दासगुरु भी उपयुक्त रीति से सज धज कर बाबा को प्रणाम करने पहुंचे। बाबा उन्हें देखते ही कहने लगे, अच्छा दूल्हा राजा आ गए, इस प्रकार बनटन का कहा जा रहे हो। उत्तर मिला कि कीर्तन के लिए। बाबा ने पूछा कि कोट, गमछा और फेटे, इन सब की आवश्यकता ही क्या है? इनको अभी मेरे सामने ही उतारो। इस शरीर पर इन्हें धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दासगुरु ने तुरंत ही वस्त्र उतारकर बाबा के श्री चरणों में रख दिए। फिर कीर्तन करते समय दासगुरु ने इन वस्त्रों को कभी नहीं पहना। वह सदैव कमर से ऊपर अंग खुले रखकर हाथ में करताल और गले में हार पहनकर कीर्तन किया करते थे। यह पद्धति यद्यपि हरिदासों द्वारा अपनाई गई पद्धति के अनुरूप नहीं है, परंतु फिर भी शुद्ध तथा पवित्र है। कीर्तन पद्धति के जन्मदाता नारद मुनि कटी से ऊपर सिर तक कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे। वह एक हाथ में वीणा लेकर हरि का कीर्तन करते हुए त्रिलोक में घूमते थे। श्री चोलकर की शकरहित चाय की कथा का। बाबा की कीर्ति पूना और अहमदनगर जिलों में फैल चुकी थी, परंतु श्री नाना साहेब चांदेकर के व्यक्तित्व, वार्तालाप तथा दासगुरु के मधुर कीर्तन द्वारा बाबा की कीर्ति कोंकण में भी फैल गई। इसका श्रेय केवल श्री दासगुरु को ही है। भगवान उन्हें सदैव सुखी रखे। उन्होंने अपने सुंदर प्राकृतिक कीर्तन से बाबा को घर घर पहुंचा दिया। श्री श्रोताओं को रुचि प्राय भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। किसी को हरिदासों की विद्वता, किसी को भाव, किसी को गायन, तो किसी को चुटकुले तथा किसी को वेदांत विवेचन और किसी को उनकी मुख्य कथा रुचि का प्रतीत होती है। परंतु ऐसे बिरले ही हैं जिनके हृदय में संत कथा या कीर्तन सुनकर श्रद्धा और प्रेम उमड़ता हो। श्री दास गुणों का कीर्तन श्रोताओं के हृदय पर स्थायी प्रभाव डालता था। एक ऐसी घटना नीचे दी जाती है। एक समय थाने के श्री कोपिनेश्वर मंदिर में श्री दासगुण कीर्तन और श्री साईं बाबा का गुणगान कर रहे थे। श्रोताओं में एक चोलकर नामक व्यक्ति, जो थाने के दीवानी न्यायालय में एक अस्थायी कर्मचारी था, भी वहां उपस्थित था। दासगुरु का हरि कीर्तन सुनकर वह बहुत प्रभावित हुआ और मन ही मन बाबा को नमन कर प्रार्थना करने लगा कि हे बाबा, मैं एक निर्धन व्यक्ति और अपने कुटुंब का भरण पोषण भलीभांति करने में असमर्थ हूँ। यदि मैं आपकी कृपा से विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तो आपके श्री चरणों में उपस्थित होकर आपको निमित्त मिश्री का प्रसाद बांटूंगा। भाग्य ने उल्टा खाया तो चोलकर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। उसकी नौकरी भी स्थायी हो गई। अब केवल संकल्प ही शेष रह गया था। सुबह शीघ्रम श्री चोलकर निधन तो था ही और उसका कुटुंब भी बड़ा था, अतः वह श्री यात्रा के लिए मार्ग व जुटाने में असमर्थ हुआ। थाने जिले में एक कहावत प्रचलित है कि नाठे घाट व शादी पर्वत श्रेणियां कोई भी सरलतापूर्व पार कर सकता है, परंतु गरीब को उबर घाट पार करना बड़ा कठिन हो जाता है। श्री चोलकर अपना संकल्प शीघ्र पूरा करने के लिए उत्सुक था। उसने मितव्ययी बनकर अपना खर्च घटाकर पैसा व्यय जाने का निश्चय किया। इस कारण उसके बिना चक्कर की चाय पीना प्रारंभ किया और इस सतह कुछ द्रव्य एकत्रित कर वह शिरडी पहुंचा। उसने बाबा का दर्शन कर उनके चरणों में गिरकर नारियल भेंट किया और ने संकल्प अनुसार श्रद्धा से मिश्री वितरित की और बाबा से बोला कि आपके दर्शन से मेरे हृदय को अत्यंत प्रसन्नता हुई है। मेरी समस्त इच्छाएं तो आपकी कृपा दृष्टि से उसी दिन पूर्ण हो चुकी थी। मस्जिद में श्री चोलकर का आतिथ्य करने वाले श्री बापू साहब जोग भी वहां उपस्थित थे। जब वह दोनों वहां से जाने लगे तो बाबा जोग से इस प्रकार कहने लगे कि अपने अतिथि को चाय के प्याले में अच्छी तरह शक्कर मिलाकर देना। इस अर्थपूर्ण शब्दों को सुनकर श्री चोलकर का हृदय भराया। उससे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके नेत्रों से अश्रु धाराएं प्रवाहित होने लगी और वह प्रेम से विहीन होकर श्री चरणों पर गिर पड़े। श्री योग को अधिक शक्कर रहित चाय के प्याले अतिथि के दो, यह विचित्र आज्ञा सुनकर बड़ा कौतूहल सा हो रहा था। यथार्थ में इसका अर्थ यह था कि बाबा का उद्देश्य तो श्री चोलकर के हृदय में केवल भक्ति का बीजारोपण करना ही था। बाबा ने उन्हें संकेत किया कि वे शक्कर छोड़ने के गुप्त निश्चय से भलीभांति परिचित थे। बाबा की यह कथा, यदि तुम श्रद्धापूर्वक मेरे सामने हाथ फैलाओगे तो मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। यद्यपि मैं शरीर से तो यहाँ हूँ, परंतु मुझे 7 समुद्रों के पार भी घटित होने वाली घटनाओं का ज्ञान है। मैं तुम्हारे हृदय में विराजित तुम्हारे अंतर्गत स्थिर रहूंगा, जिसका तुम्हारे तथा समस्त प्राणियों के हृदय में वास है। उससे की ही पूजा करो। धन्य और सौभाग्यशाली वही है जो मेरे सर्वव्यापी स्वरूप से परिचित है। बाबा ने श्री चोलकर को कितनी सुंदर तथा महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान की। दो छिपकलियों का मिलन। अब हम दो छिपकलियों की कथा के साथ ही यह अध्ययन समाप्त करेंगे। एक बार बाबा मस्जिद में बैठे थे। उसी समय एक छिपकली चिकचिक करने लगी। कौतूहलवश एक भक्त ने बाबा से पूछा, छिपकली के चिकचिकाने का क्या कोई विशेष अर्थ है? यह शुभ है या अशुभ? बाबा ने कहा, इस छिपकली की बहन आज औरंगाबाद से यहाँ आने वाली है, इसलिए यह प्रसन्नता से फूली नहीं समा रही। वह भक्त बाबा के शब्दों का अर्थ न समझ सका, इसलिए वह चुपचाप बैठा रहा। उसी समय औरंगाबाद से एक आदमी घोड़े पर बाबा के दर्शनार्थ आया। वह तो आगे जाना चाहता था, परंतु घोड़ा अधिक भूखा होने के कारण बढ़ता ही नहीं था। तब उसने चना लाने की एक थैली निकाली और
धूल झटकाने के लिए उसे भूमि पर फटकारा तो उसमें से एक छिपकली निकली और सबके देखते ही देखते वह दीवार पर चढ़ गई। बाबा ने प्रश्न करने वाले भक्त से ध्यानपूर्वक देखने को कहा। छिपकली तुरंत ही गर्भ से अपनी बहन के पास पहुंच गई थी। दोनों बहनें बहुत देर तक एक दूसरे से मिली और परस्पर चुम्बन व्यालिंगन कर चारों ओर घूम घूम कर प्रेम पूर्वक नाचने लगी। कहाँ शिरडी और कहाँ औरंगाबाद। किस प्रकार एक आदमी घोड़े पर सवार होकर थैली में छिपकली को लिए वे वहाँ पहुँचा और बाबा को उन दो बहनों की भेंट का पता कैसे चल जाता है, यह सब घटना बहुत आश्चर्यजनक है और बाबा की सर्वव्यापकता की घोतक है। शिक्षा। जो कोई इस अध्याय का ध्यानपूर्वक पठन और मनन करेगा, साईं बाबा की कृपा से उसके समस्त कष्ट दूर होंगे और वह पूर्ण सुखी बनकर शांति को प्राप्त होगा। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम श्री साईनाथाय नमः। साई नारायण नारायण हरि हरि। आज जैसे कि वीरवार का दिन है, आज मैं 2 अध्यायों का अध्ययन करूँगी। एक अभी कर दिया है, एक रात को।